हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। देखिए, इस चैप्टर की काफ़ी डिमांड थी। आज की इस वीडियो में विगत वर्ष अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए, तीनों की फुल सवाल बताऊंगा, एक एक सवाल बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आप पूरी सवाल देख कर जाना, इसमें लगभग आपकी 70 या 80 सवाल होने वाली है। जितनी सवालें हैं सभी सवालें ट्रिक भी आपको बताई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पेपर में करना है ताकि आप जल्दी कर जाएं। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को हम शुरू करते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। ऑप्शन दिया 500 घन सेंटीमीटर, 2000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 10,000 घन सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घन, घन देखो इसमें कह रहा दो ठोस घनों को, घन जानते हो, बताया था आपको लूडो की जो डाइस होती है वही घन के रूप का होता है, जो लूडो की गुट्टी होती है। एक घन हमारा यहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप बनाइए, कहीं गड़बड़ हो जाए तो मज़ा मत लीजिएगा। ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। एक घन तो ये हो गया, दो ठोस घन का है तो एक और हम साइड में ऐसे लेंगे और ये यहाँ तक आएगा, ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सही तो लग रहा है। अब देखिए, जो दो ठोस घन है, कह रहा दो ठोस घनों को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा ये है, 10 सेंटीमीटर भुजा, सब 10 है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को अगर साथ में रखा जाता है तो पूछ रहा है प्राप्त घनाभ का आयतन। जब दोनों ठोस घन को रखेंगे तो जो घन होता है वो वर्गाकार होता है और जो घनाभ होता है वो आयताकार होता है। देखो, ये इसकी लंबाई यहाँ तक हो गई, ये यहाँ तक हो गई और ये चौड़ाई उतनी ही रही, बढ़ी नहीं, तो इसकी लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई यहाँ से क्या निकलेगी, देखो लंबाई बढ़ गई, देखो 10 ये है, 10 ये है, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20 मीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 20 मीटर हो गई। क्या हो गई, लंबाई हमारी क्या हो गई, 20 मीटर हो गई। और देखो चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये बढ़ी नहीं बढ़ी, सेम चीज़ है, तो हमारा जो ब्रोथ आएगा चौड़ाई वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इसके बाद ऊंचाई भी आता है, ऊंचाई जो है 10, ये बढ़ी नहीं बढ़ी ना, सेम वही है, h बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन बताइए। बस यहाँ पर घनाभ का आयतन का फार्मूला हम अभी इसके पहले वीडियो में बताए थे। फार्मूला आप नहीं देखो जरूर देखिए, बहुत काम की चीज़ है। यल इंटू बी इंटू एच, यल कितना हमारा 20 है, बी कितना है 10 है, एच कितना है 10 है, गुणा करिए 2000 घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब कहो या घन सेंटीमीटर कहो, यही बात है। तो ये किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। समझ में आया होगा, 100% आया होगा। दो घन, पहला घन ये, दूसरा घन ये, दोनों को साथ जोड़ दिए तो लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, 10 + 10 20 हो जाएगा। चौड़ाई जो है ये 10, ये वही रहेगी क्योंकि ये नहीं बढ़ रही। ऊंचाई जो है वो 10 ही है, बढ़ तो नहीं जा रही ऊपर, तो लंबाई अकेले 10 + 10 हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। हम फार्मूला लगा देंगे LBH, जो आएगा वही हमारा आंसर है। सवाल, दूसरी सवाल समझिए। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। कोई आयताकार प्लाट है, प्लाट मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर आप देखो जो बगीचा बनवाते हैं या गार्डन बनवाते हैं या फिर स्कूल, तो ऐसे ज़मीन ले लेते हैं, उसी को प्लाट कहा जाता है। मतलब काफ़ी ऐसे लंबा चौड़ा, देखो आप सुनने भी होंगे कि वहाँ पर प्लाट बिका हुआ है, संपर्क करना, जैसे लिखा रहता है, कहीं कहीं बेचते हैं जो। तो कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई की दुगुनी है। 8 मीटर, ये फुल स्टॉप है, हाँ, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है, प्लाट की लंबाई बताइए। देखिए, आप सवाल को समझिए, रटने के चक्कर में मत पढ़िए, ना तो जल्दी भागने के, आराम से पढ़ोगे गजब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो प्लाट की लंबाई वो चौड़ाई की दुगुनी है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ बताने चल रहा हूँ कि जो लंबाई चौड़ाई की दुगुनी कहे, जो चीज़ बाद में कहे, देखो चौड़ाई बाद में कहा, लंबाई पहले का, चौड़ाई बाद में कहा, जो बाद में कहे उसको पहले मानिए। अब इसका हम थोड़ा चित्र बना के देख लेते हैं, कैसे,
जैसे मान लीजिए एक आयताकार प्लाट लिया गया है कोई, ठीक है। अब इसकी क्या लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई तो हमारी यही होगी, चौड़ाई हमारी ये होगी। जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। आपको बताया क्या कि जो बाद में कहे उसी को आप यक्स मान लीजिए। यक्स मानिए या बी ही माने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यक्स मीटर मान लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है वो यक्स मीटर है, तो लंबाई इसकी दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, यक्स के जगह 2x हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाला यानी एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है। मतलब वर्गाकार मतलब है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, सब बराबर हो, इतना ऐसे। ये 8 मीटर स्क्वायर का है, 8 मीटर कह रहे, स्क्वायर नहीं है, 8 मीटर का ये इतना, इसका 1/8 भाग मान लीजिए कि इतना दूर 1/8 भाग घेर लेता है। तो पूछ रहा है कि प्लाट की लंबाई क्या होगी, इसकी जो लंबाई वो क्या होनी चाहिए। तो बस हमारा काम हो गया है। कैसे, यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे। देखिए एक चीज़ आपको क्या समझना है कि जो ये प्लाट है हम पहले देखें कि इसका एरिया कितना है, टोटल प्लाट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। उसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे जो स्क्वायर है कि ये इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी जगह ले रहा है। दोनों की हम तुलना कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना भाग बचा है और क्या लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और इधर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों का हम तुलना कर देंगे कि कौन कितना है, फिर उसके बाद अपने आप ही पता चल जाए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी। तो यल हमारा 2x है, बी हमारा क्या है, x है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, या फिर 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, विकर्ण स्क्वायर। तो हम 8 के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट हम 64 लिख दें, 8 के स्क्वायर। चलो अच्छा 8 के स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ क्या करा है कि जो पूरा प्लाट है उसका 1/8 भाग घेर लेता है। तो जो आयताकार प्लाट है इसी का 1/8 भाग घेर लिया, तो बटे में हम 8 कर देंगे, या 1/8 लिखो, बात वही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/8 लिखो या पूरे 1/8 लिखो, बात वही है। अब हमारा काम क्या बना, देखो 2 × 9 2, 2 चौक 8। यहाँ पर x गुणे x क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, x की घात 2, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1, गुणा में घात जुड़ जाते 1 1 2, x की घात 2। अब 8 के स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। ये 4 इधर चला जाएगा गुणांक में, 4 कहाँ जाएगा, गुणांक में, ठीक है। बराबर के बाद सीधा ऐसे तीर लगा के चाहो तो ऐसे इसका ऐसे गुणा कर सकते हो। इस पर स्क्वायर लगा, इसको हम हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट। देखो स्क्वायर हटा, इधर लग गया रूट। 64 × 4, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम करेंगे 8 दूनी 16 मीटर। यक्स का मान कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। हमसे क्या पूछा है, प्लाट की लंबाई, लंबाई कितना माने, 2x माने हैं, तो इसी में रख देंगे 2 गुणे। यक्स का मान कितना आया, 16 आया। 16 दूनी 32 मीटर प्लाट की लंबाई है। क्या है, 32 मीटर। चौड़ाई हमारी कितना आ गई, 16 आ गई। समझ में आ गया कि जो चीज़ पूछे उसको आप ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। सवाल को बार बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चौड़ाई यक्स माने, जो चीज़ बाद में कहे, क्योंकि ये कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, दुगुनी है, चौगुनी है, ये जरूर आता है। तो जो बाद में कहे उसको पहले मान लीजिए, उसके बाद जितना गुना कहे वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ दोनों के हम क्षेत्रफल की तुलना कर दिए, क्योंकि देखेंगे दोनों कितना एरिया लिए हैं और हमारा पता चल जाएगा ये क्या है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आप बढ़िया से लगा ही सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने है दोस्त। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। कुछ समझे, देखिए इतना मीटर जो है, 12 मीटर 10 मीटर ये फर्श है, ठीक है। अब ये चीज़ इस पे ढकेगा, तो पूछ रहा है कितनी पट्टियाँ लगेंगी, इतने सेंटीमीटर की कितनी पट्टियाँ लगेंगी इसको ढकने के लिए। तो करना क्या है आपको, इस तरह क्वेश्चन जब आए आपको लगाने के लिए एक ही तरीका है, उसी से आप लगाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हो आप, जो पूछा है पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या जो चीज़ हमारा पहले से है। देखो फर्श कितना, 12 मीटर गुणे 10 मीटर, 12 मीटर गुणे 10 मीटर बटे में कितना ढकने के लिए, ये चीज़ आ रहा है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, cm गुणे 8 cm।
इसमें मेन चीज़ आपको क्या दिखना है कि ये चीज़ मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, यही इसमें खास है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो जब तक दोनों मात्रक समान नहीं होंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते। तो हम ऊपर वाले को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दे रहे हैं। और नीचे 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक, सभी बराबर हो गए। बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 1 9 2, 2 5 10, इसी का गुणा करिए, 5 तिहाई 15, 1 2 3 0, 15,000 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें आ रहा आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। जब इस तरह सवाल आए कि ढकने के लिए, तो आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि ये किस में दिया है, ये मीटर में सेंटीमीटर में। अगर दोनों मात्रक बराबर हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर बराबर ना रहे तो दोनों को बराबर करिए और बटा करके काट दीजिए, आपका हमेशा उत्तर एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप बढ़िया समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई इतने मीटर है, कह रहा है उसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगवाने का कितना तार लगे। बीमाएँ, भूखंड, आयताकार भूखंड मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत ओत है, हाँ, या फिर कुछ कहीं पर कोई, जैसे मान लीजिए बगीचा ही है, तो जैसे ये बगीचा है ना, अब कह रहा है ये आयताकार है। अब इसकी बीमाएँ मतलब क्या होता है, लंबाई जो 100 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो 80 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि इसके चारों तरफ ऐसे तार लगवाएंगे तो कितना खर्च लगेगा। इस तरह सवाल आपको बताया कि इस तरह सवाल ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर 4 बार तार लगवाने का खर्च निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि टोटल कितना इसकी लंबाई, मतलब यहाँ नापेंगे कि 10 मीटर ये हुआ, फिर 12 ये हुआ, 15 ये हुआ, टोटल जोड़ेंगे तभी हम जोड़ कर लाएंगे कि हाँ इतना तार लगना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे देखेंगे तो चारों तरफ निकालने के लिए हमको परिमाप पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप हमारा सूत्र क्या होता है, 2 × L + B, या फिर आप चाहो तो 100 ये है तो 100 ये भी हो जाएगा, ये जानते हो आप क्योंकि आमने सामने पूछा है, बराबर होती हैं। 80 ये है तो 80 ये भी हो जाएगा। अब आप चारों को जोड़ लीजिए, जितना वो परिमाप हो गया। और उसके बाद क्या करा, 3 बार तार लगवाने का, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 बार लपेटो, हो गया उत्तर। यहाँ पर तो लंबाई कितना है, 100 है, चौड़ाई कितना है, 80 है, 2 गुणे 180 हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 360 मीटर क्या है, परिमाप आ गया। एक बार इसको जोड़ो, वैसे 100 जोड़ो, 80 80 160, 100 200, 2 1 360, 360 आ गया। अब हमको क्या करना है कि 3 बार तार इस पर लपेटा जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से ऐसे यहाँ तक नापे तो 360 मीटर हो रहा है। अब एक बार 360, फिर दूसरी बार 360, फिर तीसरी बार, तो 3 बार हम जोड़ेंगे, या फिर 3 बार 360 को जोड़ लो, या फिर 3 से गुणा कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। 3 बार पूछा है तो 3 बार बाड़ लगवाने में कितना तार लगेगा, यहाँ लिख दो तार की लंबाई, या जो लगेगा 360 गुणे 3, 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 1080 मीटर तार लगेगा, हो गया उत्तर। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चाहो तो आप 360 को 3 बार जोड़ लो, 360 36 3 108, वो ये समझ गए 1080 मीटर तार लगेगा, जिससे ये पूरा बन जाएगा 3 बार। यही आपका उत्तर है। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर और पानी डालना पड़ेगा। ऑप्शन है 50 60 70 120। अब देखिए, मछली के टैंक जो है, मान लीजिए कोई टैंक बना है, मान के हम बना ले रहे हैं, ये टैंक है, ठीक है, ये क्या है, हमारा टैंक है। इसमें क्या है कि देखो, कह रहा है इसमें 50 लीटर पानी भरा है। मान लीजिए कि यहाँ तक 50 लीटर होगा, ऐसे ऐसे भर दीजिए, 50 लीटर पानी भरा है बच्चा, 50 लीटर पानी भरा है। अब इसकी लंबाई भी दिया है 40 सेंटीमीटर, लंबाई क्या होगी, ये 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसकी चौड़ाई भी दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये जो अंदर चौड़ा है, चौड़ा ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है। अब ऊंचाई भी दिया है 50 सेंटीमीटर की, ये 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना और पानी डालना पड़ेगा, मतलब इतना दूर तक भरा है, ये जो खाली है इसमें कितना और पानी डालें तो ये भर जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी टंकिया जो है कितने लीटर की है। पूरी टंकिया जो है उसमें टोटल पनिया कितना आता है, जब वो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए बाल्टी है, अगर हमको पता चल गया कि बाल्टी 10 लीटर की और 4 लीटर पानी पहले से भरा है, हाँ कहते 4 लीटर पानी पहले से भरा है, बताओ कि कितना पानी और डालना पड़ेगा। अगर हमको पता चल जाए कि बाल्टी है 10 लीटर की, मैं 4 लीटर पहले से भरा है, तो 10 में से 4 घटा देंगे, पता चल जाए 6 लीटर और डालें, फुल हो जाएगी। तो वैसे ये है कि इसको हम सबसे पहले निकालेंगे कि टंकी टोटल कितना लीटर की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन जो निकालना है ये घनाभ के रूप का होता है टंकी जो है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का गुणा हो जाएगा, 40 गुणे 50 गुणे 60। 40 ये क्या है लंबाई, ऊंचाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 60, तो 40 50 60, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणा करिए। 3 जीरो स्पेशल पहले लगाइए, 1 2 3, देखो 1 2 3। अब आप गिनती गिनती गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, ठीक है। इतना क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो सेंटीमीटर में क्यूब आया, हमको चाहिए लीटर में, क्योंकि ये लीटर में पानी भरा है। तो यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा लीटर में। किस में बन जाएगा लीटर में। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ ज़्यादा लिख दिया क्या, 2 2 4 1 5, 4 ही जीरो ना, 2 2 4, 3 जीरो गया, तो क्या बचा 120 लीटर। क्या हुआ 120 लीटर। अब हमको पता चल गया कि जो हमारा टैंकिया है, टैंक 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 120 लीटर का है। कितना है 120 लीटर का। और इसमें 50 लीटर पानी पहले से भरा है, तो कितना और भरेंगे फुल हो जाएगा। 120 में 50 घटाओ 70 बचा, बस वही उत्तर है। घटा दिया जाए, चलो अच्छा लिख दिया जाए। 120 माइनस 50 बराबर क्या 70 लीटर पानी और डालेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा। बस समझ में आया होगा, 100% आया होगा। यहाँ पर हम इसको देखेंगे पहले टंकी कितना मतलब कितने लीटर की है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगाएंगे, और 50 लीटर पहले से भरा है, तो 120 में 50 घटा दें, पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। देखिए इस चैप्टर की काफ़ी डिमांड थी। आज की इस वीडियो में विगत वर्ष अभ्यास प्रश्न लिए और प्रयास कीजिए। तीनों की फुल सवाल बताऊंगा, एक एक सवाल बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आप पूरी सवाल देख कर जाना, इसमें लगभग आपकी 70 या 80 सवाल होने वाली है। जितनी सवालें हैं सभी सवालें ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पेपर में करना है ताकि आप जल्दी कर जाएं। सवाल नंबर 6 से ये कह रहा है, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। अगर आपने घन वाला हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया हो कि बक्सा घन के आकार का होता है। किनारा कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई मतलब भुजा होती है। तो उसका फार्मूला हम पढ़ें कि घन का या बक्से का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बक्से का आयतन, बक्से का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। तो लंबाई 3 दिया है, 3 को हम 3 बार कर देंगे, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा। किसमें यार आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। इसमें सिंपल सिंपल सवाल हैं। सवाल नंबर 10 वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें काफ़ी लंबा चित्र है, वही उसमें दम है, बाकी किसी में दम इसमें नहीं है। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। क्या एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप 48 मीटर हो। अगर आप वर्ग देखे हैं तो वर्ग का परिमाप दिया है और इसमें हमको भुजा नहीं दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, तो जो ये परिमाप दिया है वही हम सूत्र लगा देंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पर परिमाप कितना दिया 48, तो यहाँ पर हम 48 रख देंगे बराबर 4 गुणे भुजा ऐसे लिख देंगे। अब ये 4 गुणांक में इससे काट सकते, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारी भुजा आ गई वो आ गई 12 मीटर, ठीक है। भुजा कितना आ गई 12 मीटर। अब देखिए ये भुजा को हम पहले लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब हमारा क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसका हम फार्मूला जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लगा सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 12 में कितना होता है 144 मीटर स्क्वायर। किसमें आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8 और 9 आपके सामने लिखी गई है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आयत
ABCD AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र बना है, कह रहा है एक ABCD आयत है और हमको बताना है कि AB की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब आप पढ़े हो कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है। जैसे जितना ये रहेगा उतना ये हो जाएगा, जितना ये रहेगा उतना ये। जैसे 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, AB की लंबाई। अगर हम इसकी लंबाई निकाल लें DC की तो BC जो AB है वो भी उतना हो जाएगा, या फिर हम AB की निकाल लें तो जितना ये है उतना ये हो ही जाएगा। तो काम क्या है कि आयत का विकर्ण का मैंने एक सूत्र आपको बताया था। अगर सूत्र नहीं याद है तो एक तरीका बताया था कि जो ये लाइन है एक त्रिभुज बना है और ये होता है कर्ण, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हमको DC निकालना है, तो यहाँ पर हम DC डायरेक्ट लिखते हैं। इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, माइनस इसका स्क्वायर क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अगर हमको इसको निकालना है आधार का तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब DC बराबर क्या हो गया 10 में से 6 गए 4, स्क्वायर रहेगा इस पर, और यहाँ पर बचेगा कितना 9 में से 3 गए 6, स्क्वायर हटा डायरेक्ट हटा देते हैं यहाँ पर। तो DC बराबर क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर। तो DC जब हमारा ये 8 आ गया तो जो DC होगा वही AB भी होगा, 8 सेंटीमीटर ये भी होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो बस इसमें आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक हाल की बीमाएँ 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। एक हाल की बीमाएँ मतलब क्या होता है, जिससे कोई कमरा है वो आयताकार होता है। बीमाएँ मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके क्या होगी। टाइल की संख्या बताना है, वो भी 4 मीटर। इसी को आपको ध्यान देना है, ये वर्गाकार है और ये जो दिया है ये आयताकार है। अगर कोई कमरा है उसमें अगर हमको टाइल लगाना है तो आपको बताया था, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा तो उसमें मैंने फार्मूला बताया था कि फर्श या टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आयत होता है उसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा टाइलों की संख्या लगाते हैं। टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगी, जो ये आयताकार है मतलब जितना हाल है इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे, और जो ये वर्ग इस पर ढकेगा मतलब लगाई जाएगी टाइल उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये 20 गुणे 12 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 16। अब इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 के नाम 4, 4 3 12, 5 3 15 टाइलों की संख्या होगी, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल इसी तरह एक सवाल आपको बोनस में दे रहा हूँ। 9 के बाद 11 नंबर सवाल सेम इसी टाइप की है, 11 नंबर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे वो लगा दिया जाएगा, उसको आप करिएगा। अगर नहीं आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सेम ऐसे है और लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने बहुत गजब सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या है। जो आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल क्या है। इसमें तो काफ़ी चीज़ है। यहाँ ऑप्शन दिया 240, 280, 300, 440। तो इसको ध्यान से समझना। देखिए ये पूरी लाइन कितना है 12 mm मतलब क्या होता है मिलीमीटर, 12 mm है और ये लाइन इतना रुक गई, इतना 8 दिया है तो ये इतना बच गई, इसको हम ऐसे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं तो जब ये पूरी 12 है तो ये भी 12 होनी चाहिए। अब इतना 8 दिया है तो बचा कितना 4, 8 4 12, 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 mm। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको देखिए ये इतना 10 है तो इतना, जब ये इतना 4 है तो ये भी 4 ही होगा। इसको भी ऐसे मिला देते हैं, ये भी 4 mm हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए ये लाइन ऐसे ऐसे टेढ़ हो गई, यहाँ से अब जाने दीजिए टेढ़ सीधा जैसे हो। ये देखो इतना 10 दिया है तो ये भी 10 हो जाएगा। एक चीज़ और, जब ये 10 है तो एक यहाँ पर भी आया है ए ऐसे। ठीक है, तिरछा हो जा रही है, थोड़ा सा सीधा आप कर लीजिएगा अपने से, पटरी से रख के खींचे बढ़िया जाएगी।
तो जब 10 ये है तो 10 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम कुछ बन गया। अब देखो ये सभी आयताकार रूप में। आयताकार क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो जितना ये है उतना ये भी हो गया, जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। जैसे 6 है तो 6 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 6 ये है तो 6 ये भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, मेन समझने वाली बात कि ये टोटल यहाँ से यम से लेकर जे तक पूरा क्या है? 16 है। ठीक है, 16 है तो इसका यहाँ पर मेन बिंदु यल है आधा, तो ये 8 ये हो जाएगा 8 mm और 8 mm इधर हो जाएगा। यही बात ध्यान रखना आपको, यही बात आपको ध्यान रखना है कि ये 16 है तो यहाँ पर बीच में एक बिंदु आया, ये यल मान लीजिए कि यहाँ पर होना चाहिए था। एक बिंदु जब आया ये के पे होना चाहिए। ठीक है, ये के है। जब यहाँ पर एक बिंदु आया तो आधा कर दिया, तो आधा ये हो गया और आधा उधर का हो गया। तो जो ये लाइन होगी ये वाला, ये हो गया 8 मिमी। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ लफड़ा नहीं करना, डायरेक्ट हमको इसका आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल। कैसे निकाला जाएगा? देखिए, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बस लंबाई कितना है? 12 है, गुणे चौड़ाई इसकी कितना? 6 है, प्लस। ठीक है, अब इसका काम हो गया इतना। सेकेंड, इसकी देखो लंबाई कितना है? ये वाली जो इतना आयत का जहाँ जहाँ हम खींचे हैं ये 4 है और ये चौड़ाई 6 है, तो क्या क्या लिखेंगे? 4 गुणे 6। इसका भी काम हो गया 4 गुणे 6, इतने आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें आते हैं तो इसकी देखो ये लंबाई कितना है? देखो ये लंबाई इतना 4 है और इतना क्या कहते हैं 10 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई? 10 4 14 हो जाएगी ना। यहाँ से देखो ये इतना 10 है, ये 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 4 14। और इसकी जो चौड़ाई है ये देखो चौड़ाई 8 दिया है। ठीक है, तो 8 हो गई, प्लस। अब इसके बाद इसका भी काम हो गया और इसका भी काम इसी से हो जाएगा। देखो कैसे, ये इतना 10 है और इतना क्या है? 6 है। ये लंबाई 10 है और ये 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 6 प्लस। अब इतना तक हमारा काम हो गया। अब लास्ट वाले में आते हैं तो इसकी देखो लंबाई जो है वो 16 दी गई है। कितना है? 16 गुणे जो इसकी चौड़ाई दी गई है 2 mm। इतना कितना दिया है? 2 mm, तो यहाँ पर गुणे 2 कर देंगे। समझिए, 12 गुणे 6 लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर यहाँ 4 गुणे 6 क्योंकि इतने आयत का टोटल क्या? 10 प्लस 4, 10 4 14 और ये चौड़ाई दिया है 8, 14 8 112 ये लिख दिया हूँ। फिर ये इतना 10 है, ये 6 है, तो इतने आयत का क्या होगा? 10 छंग 60। अब इसके बाद ये क्या? 16 और ये 2, तो 16 दूनी 32। ऐसे कर लेना, 12 छंग 72, 6 चौको 24, 14 8 112, 10 छंग 60, 16 दूनी 32। जोड़ेंगे भाई, 2 4 2 6, 6 2 8, 8 में जरूर जोड़ेंगे 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 7 19, 1 20 हासिल 2, 1 में 2 हासिल जोड़ेंगे 3 हो जाएगा वर्ग मिमी। वर्ग मिमी क्योंकि क्षेत्रफल है। तो किस में आ रहा है बच्चा? सवाल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल थी, गजब सवाल थी। एक हाल की बीमाएँ 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें फर्श को पाट सकती हैं? ध्यान कीजिए, इस सवाल को मैंने आपको बोनस के रूप में दिया था कि इसको आप लगाइए। इसी तरह सवाल मैंने बता दिया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि ये जो हाल की बीमाएँ हैं लंबाई चौड़ाई है, तो इसको हम लिखेंगे 3.6। ठीक है, अब देखिए ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल लगा देते हैं। भुजा का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.2 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि देखो यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, इसको काटिए, 12 का नाम 12, 12 3 36, 12 का नाम 12, 12 चौक 48, 4 ये कितना हो गया? 12 हो गया। बस आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार पार्क की बीमाएँ मतलब जान गए हो लंबाई चौड़ाई 100 मीटर 60 मीटर है। कह रहा है कि एक 2 मीटर चौड़ा पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। पार्क के चारों ओर बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल बताइए। जो रास्ता बनाया गया है उसी का क्षेत्रफल। अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये कोई आयताकार
कोई आयताकार पार्क है। अब इसके चारों तरफ ऐसे, क्या बताऊं, चारों तरफ ऐसे एक, क्या कह रहा है कि पार्क बनाया गया है। तो इसी जो पार्क, ये रास्ता बनाया गया, कह रहा है इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो जो आयत दिया है इसकी बीमाई क्या दिया है 100 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितना दिया है 60 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद जो रास्ता दिया है कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा है और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब इस तरह सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अंदर है एरिया पहले देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, फिर पूरे का देख लेंगे। ठीक है, पूरे का, यहाँ से पूरे का देख लेंगे, और जितना ये वाला आया रहेगा पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला पता चल जाए कि ये पथ का क्षेत्रफल कितना है। तो समझिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, जो पार्क है तो यहाँ लिख देंगे हम पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर लिखो, वही बात है। अब ये हो गया। अब हमको क्या निकालना, पूरे एरिया का क्षेत्रफल। पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो 2 वर्ग मीटर है इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर कह रहा है, ये वर्गाकार के रूप में है। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल के रूप में निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मतलब कि जो पथ सहित होगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 100 में से ये जुड़ जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणे 60 में ये जुड़ जाएगा, चौड़ाई में भी लंबाई में भी, 2 दूनी 4। अब 104 हो जाएगा गुणे ये 64 हो जाएगा। तो इसको हम जब जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 6656 वर्ग मीटर। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा 6656 वर्ग मीटर। ये तो हमारा आ गया। अब हमको क्या बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी तक तो हम पूरे का देखें, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्षेत्रफल होगा, माइनस 6000 क्या होगा 656 वर्ग मीटर। बस ये वाला 656 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, तो किसमें आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 100 मीटर है, पार्क का परिमाप खुद लगा लीजिए क्या होगा। जब ये वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर 400 मीटर। हो गया, आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, फार्मूला इसीलिए आपको सिखा रहा था ताकि आपको सवाल लगाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, बस तुरंत देखो लगा दो उत्तर। दूसरी सवाल कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर कह रहा है प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दिया जाए तो मान लेते हैं कि पहली भुजा x मीटर थी, क्या थी x मीटर, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4x हो जाएगा। अगर इसी भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, x के जगह क्या कर दिया जाए 2x कर दिया जाए, तो परिमाप निकालिए। परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, भुजा कितना माने 2x, तो इसको करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। ठीक है, 8 में हम 2 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4x, 2 चौका 8x। अब ध्यान दीजिए जो यहाँ 4x है ये हमारा जो पहला परिमाप आया है वही है, इसी को समझना ध्यान से कि जो यहाँ 4x है वो हमारा पहला परिमाप है, ये जो 4x है ये पहला परिमाप है। तो यहाँ पर हम जो भुजा जब दोगुनी किए तो यहाँ जब 4x आया तो यहाँ पर हम परिमाप रख देंगे। तो अब हमको बताइए कि जब कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, पहले सिंपल था तो 4x है, जब दोगुनी कर दिए तो परिमाप क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। बस यही आपको उत्तर देखो, 2 गुणे परिमाप यानी दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो आपका किस में आ रहा है, सब ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्या लिखा है कि एक वर्ग का परिमाप 72 मीटर है, क्षेत्रफल बताइए। परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है वो भी वर्ग का। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा मालूम होनी चाहिए, इस तरह सवाल आपको बता चुका हूँ। तो भुजा निकालने के लिए हमको वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, परिमाप दिया है 72 बराबर 4 मान लीजिए इसके बटे में आ गया, सीधा नहीं ऐसे लिखी रहो, 4 गुणे भुजा।
इसको काटेंगे तो 4 का नाम 4, 3 बचा हो गया 4 8 32, ठीक है। तो भुजा हमारी जो आई यहाँ से निकल के वो क्या आई 18 मीटर। अब हमको क्या कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो जो 18 है इसी की स्क्वायर कर दीजिए। 18 18 में कितना होता है 324 वर्ग मीटर। किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 16 आपके लिए एक बोनस लिख दिया कि चलो एक सवाल और बढ़िया देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है। इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। परिमाप 60 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये त्रिभुज है और इसका जो परिमाप है वो दिया है और त्रिभुज का परिमाप बराबर हम सूत्र पढ़े तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ पर जब भुजाएं अनुपात में दी रहे तो अनुपातिक गुणांक x मान के मान लेते हैं कि जो भुजाएं इसकी है वो 3x 5x और 7x होंगी, ठीक है। गुणांक मान लिया जाता है जब अनुपात में रहे। और यहाँ परिमाप दिया है तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x + 5x + 7x बराबर क्या हो गया 60, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 7 15x बराबर क्या हो जाएगा 60, 15 चौको 60, यक्स का मान 4 आ गया। अब हमसे भुजाएं पूछा है तो गुणांक जो माने बस इसी में रख देना है। तो 3 × x, तो 3 यक्स का मान 4 है तो 3 चौक 12 हो गया। ऐसे 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। 7 चौक कितना हो गया 28। 12 20 28 किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लड़का क्यों का नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि उनको चाहे जितना अच्छा पढ़ाया जाए, चाहे जितना अच्छा लिखाया जाए, लेकिन उनसे कहा जाए कि इस काम को आप पूरा करिए तो कभी नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। जैसे उनको कह दिया जाए कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तो नहीं करेंगे, 100% नहीं करते हैं। ऐसा होता है और कहेंगे सर जी हमको पढ़ा दीजिए समझ में नहीं आता। तो जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी तो कुछ मतलब निकलेगा, देखोगे नहीं तो कहाँ समझ में आएगा। सोचते हो कि अरे यार क्या देखें, चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है, 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 6/5 गुनी है। तो आपको इस तरह एक सवाल बताया दुगुनी तिगुनी चौगुनी, एक सवाल पहले आई थी। तो जो चीज़ बाद में कि उसको पहले मान लीजिए। मान लीजिए कि इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगी 6/5 x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है परिमाप दिया है तो हम परिमाप से पहले इन दोनों को निकाल लेंगे भुजा, फिर क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप लगाएंगे। परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप, सॉरी आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x + 6/5 x और इधर परिमाप दे दिया है कितना 132 मीटर बराबर 2। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 5 11 x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो 2 है गुणांक में है सीधा बटे में पहुँच जाएगा तो 132/2 बराबर क्या होगा 11 x/5 हो गया, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं। देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 11 के नाम 11, 11 6 का 66, इसका तिरिया गुणा करेंगे 5 छंग 30 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया 30 मीटर, ठीक है। x बराबर 30, ये तिरिया गुणा हो जाता है ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे काट सकता है। अगर यहाँ 5 यहाँ अगर 10 रहे तो ये भी काट सकते हो आप। ये 30 हो गया। अब हमको लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई हमारा क्या आ गया x का मान 30 हो गया, ठीक है। और लंबाई हमको निकालना पड़ेगा तो 6/5 × 30, 5 छंग 30, 6 छंग 36 मीटर। क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 0 लगेगा 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 10, 1080 वर्ग मीटर। किस में आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर लंबे तार से 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा जो कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है।
तो जब अधिकतम क्षेत्रफल कहे तो ये आयत नहीं हो सकता है, वर्ग के रूप में होगा। क्या होगा? वर्ग के रूप में। तो जो 100 सेंटीमीटर लंबा तार है ये इसका परिमाप है। क्या है? परिमाप। तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। और यहाँ परिमाप दिया है 100, ये 4 सीधा बटे में है, बराबर क्या बचा? भुजा। इसको काटेंगे या 25 बार में जाएगा, यानी भुजा जो हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब बताएं कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है? फार्मूला भुजा स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर क्या होगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको लगाना, उसके बाद टिक ही लगाना रहता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अरुण 60 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, जो 60 सेंटीमीटर घन है और 2 घन को तो जोड़ नहीं रहा है, तो लंबाई वही रहेगी, और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वही यानी आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 60 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 60 cm³ यानी घन सेंटीमीटर। आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अगले सवाल कह रहा है एक घनाभ का आयतन 36,000 घन सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। पूछ रहा लंबाई क्या होगी? तो सिंपल है, देखिए कि यहाँ पर आयतन दिया है और आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 36,000 लंबाई कितना हमको निकालना है? L B, यानी चौड़ाई देखो, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर इंटू एच ऊंचाई 40। ठीक है, ये दोनों गुणांक में है, सीधा इसके बटे में आएंगे। तो यहाँ क्या होगा? 36,000 बटे 30 गुणे 40 बराबर क्या बचेगा? L। इसी को काटे पीटेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर है। 0 0 0 0। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 का नाम 4 4 9 36 4 0 0। 3 से काटेंगे 30 बार जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ जो हमारा है कितना है? 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आपका दूसरा विकल्प सही है। अगली सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? चित्र बना है आपके सामने, इसका पूछ रहा है जो छाया भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ध्यान से देखो तो ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, बस वही काम करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई 1 गुणे 3 प्लस फिर 3 गुणे 1 प्लस यहाँ से 1 गुणे 5, 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3 5 का नाम 5। ठीक है, जोड़ेंगे 3 3 6 5 11 वर्ग सेंटीमीटर या cm²। किसमें आ रहा है? आपका पहला विकल्प सही है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ cm³ दिया है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर दोनों को गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होता। तो आपका पहला विकल्प सही है। तो देखिए एक साबुन की टिकिया 7 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई 5 और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56 40 25 सेंटीमीटर कह रहा है, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती है? अब देखिए जो साबुन है वो गत्ता में ही रखा जाएगा। तो इस तरह जब सवाल आए टाइल लगवाने का, गत्ता रखने का, तो सबसे पहले देखो कि ध्यान दीजिए कि इसी गत्ते के डिब्बे में ये टिकिया रखी जाएंगी। तो ऊपर गत्ते का आयतन रख दीजिए और नीचे इन टिकियों का आयतन रख दीजिए, दोनों से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो गत्ते का आयतन ये हमारा देखो गत्ते के डिब्बे में, तो यहाँ पर क्या होगा? यानी घनाभ के आकार का होता है, तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और बटे में इसकी भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 7 गुणे 5 गुणे 2.5। ठीक है, अब इसको काट पीट देंगे हम। 7 का नाम 7 7 8 56, 5 का नाम 5 5 8 40। यहाँ पर पॉइंट है, ऊपर 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट खत्म। 25 दहम्मा 250, इसको गुणा करेंगे 8 टाइम 64 दहम्मा 640 हो गया। किस में आ रहा है? आपका दूसरा विकल्प सही है। 640 टिकिया उस डिब्बे में रखी जा सकती है। ठीक है, अब यही बात आपको ध्यान रखना है कि जो मेन गत्ता है उसी में रखा जाएगा, तो उसको ऊपर रखा जाएगा। दूसरी 15 सेंटीमीटर भुजा वाली
वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए। जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप इतना इतना मीटर है, तो बनाने में कितनी टाइलें लगेंगी। टाइलों की संख्या हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह कई सवालें बता चुका हूँ। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है और ये वर्गाकार है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो कमरा है उसका जो क्षेत्रफल है वो 3.6 मतलब 3.6 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का है, मीटर का है। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 3.6 इंटू 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 4.5 इंटू 100 और अपान में क्या कर देंगे, जो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर भुज वर्गाकार है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 15 गुणे 15 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 9 0, फिर 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, पॉइंट लगाए 3 दूना 6, अभी भी कटेगा तो 3 का नाम 3, पॉइंट लगाए 3 चौक 12। अब आपको गुणा करना है तो ध्यान दीजिएगा, 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसी को आप ध्यान रखिए, बाकी सब आप हो जाएगा अपने आप। 4 चौक 16 और डबल 0 ऐसे लगाइए। 4 चौक 16, 16 में 5 गुणा करिए, 16 पंचे 80, हासिल 8 हो गया। 16 चौको 64, 64 में 8 जोड़िए, 64 6 70 2 72, ठीक है 72 हो गया। इसमें देखो कितने अंक के बाद पॉइंट, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए, ये 0 और इधर कर लीजिए, ऐसे 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 2 अंक के बाद 720। किसमें आ रहा है आपका पहला विकल्प, सही है, इसको तो आप गुणा कर। चलिए अगले सवाल, इसमें क्या कह रहा है, 2 सवालें आपके सामने लिखिए, जल्दी जल्दी से आप लगाइए इसको फटाफट। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी बीमाएं लंबाई चौड़ाई इतना मीटर है, इसमें 30 मीटर गुणे 40 मीटर की बीमा वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला है, इसमें देखो मीटर, इसमें भी मीटर, दोनों सेम चीज़ है। और मेन आपका आयताकार जो मैदान है वो आपका ये है 120 गुणे 160, 120 गुणे 160, और उसके बाद जो उसमें से टुकड़ा काटा जाएगा वो 30 और 40 का, तो इसको 30 और 40 नीचे करिए। 0 0 कट गया, 4 चौक 16 हो गया, 0 0 कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 चौक कितना हो गया 16, 4 चौक 16। आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगली सवाल, ये सवाल नंबर 25 कह रहा है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर क्या है चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। कह रहा है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो दीवारों वाला क्षेत्रफल आ गया ना, जो आपको बताया था। तो दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप गुणे ऊंचाई, और परिमाप का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का सूत्र 2 इंटू एल प्लस बी और उसके बाद इंटू एच हो गया, ऊंचाई परिमाप गुणे ऊंचाई। तो 2 लिखेंगे, लंबाई कितना बच्चा, लंबाई देखिए यहाँ पर 10 मीटर लंबा है, चौड़ा है 8 मीटर और ऊंचा है 6 मीटर। तो 2 गुणे 10 8 18 गुणे 6, गुणा करिए सभी का, क्या आएगा 18 दूनी 36, 36 छक्का कितना था 216 वर्ग मीटर, ठीक। किसमें आ रहा है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है 216 वर्ग मीटर। इसीलिए आपको फार्मूला लिखाया था और बताया था कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, और फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी सवाल ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे छूट जाए। सवाल पे आते हैं, कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। जिसकी परिमिति 60 मीटर, मतलब परिमित मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको परिमाप की जगह हमको भुजा मालूम होना चाहिए। इसको तो आपको कई बार बताया, परिमाप दिया है, हमको क्या निकालना है, भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर परिमाप क्या है 60 है, ये 4 सीधा है बटे में, बराबर क्या बचा भुजा। 4 से इसको काटेंगे, भुजा बराबर क्या आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, भुजा के स्क्वायर 15 के स्क्वायर क्या होगा 225 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। किसमें आ रहा है आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का जितना सल्यूशन था समाप्त हो गया। एक एक सवाल मैंने बता दिया है, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं हम पहले दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहली सवाल आपके सामने आ गई। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है
और विकर्ण क्या होता है जानते हो कि ऐसे तिरछा तिरछा मिला दो तो वो विकर्ण होता है, ABCD मान लीजिए, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक भुजा 12 मीटर, तो आप इसको भी मान सकते हो चाहे इसको मान लीजिए, जो आपकी इच्छा। तो ये लंबाई हो गई, ये क्या है विकर्ण, और हमको चौड़ाई मालूम होगी तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आपको बताया था एक पाइथागोरस प्रमेय कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो BC को हम निकालने के लिए यहाँ पर करेंगे BC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद BC बराबर रूट, इसको घटाएंगे कितना आएगा 81, और BC बराबर क्या हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9, ये आ गया हमारा 9 मीटर, ठीक है। ये कितना आ गया 9 मीटर। अब ये 9 मीटर आ गया। अब हमको क्या कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारी क्या है चौड़ाई है, ठीक है, और ये क्या है लंबाई है। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 9, 12 9 ये कितना हो गया 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, पहला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए था, 180 दिया है, उसको बना लीजिएगा 108 होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 दोस्त, दूसरी सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। देखिए जो वर्ग है, वर्ग क्या होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या दिया है 5 मीटर दिया है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए कितना एरिया लिया है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 2 सूत्र होता है, एक होता है भुजा स्क्वायर और दूसरा सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर भुजा दी रही तो भुजा लगाइए, नहीं तो फिर विकर्ण का लगा दीजिए स्क्वायर। 1/2 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/2, 5 का स्क्वायर 25/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12.5 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 3, इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की, मान लीजिए ये आयताकार क्या है भूखंड है, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई लंबाई की 1/3 है, इसकी चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। तो मान लीजिए लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई जो होगी वो कह रहा है इसकी 1/3 है, तो x/3 हो जाएगा, ठीक है, x/3 मीटर, ठीक है। इसका जो है 1/3 क्या है चौड़ाई है। उसके बाद इसका परिमाप दिया, मतलब चारों तरफ ऐसे घूम के आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे परिमाप दिया है 240 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई मतलब ये पूछ रहा है, जो x मीटर हम लंबाई माने हैं इसी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद x का जो मान आएगा वही हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी एक्स प्लस x/3 हो जाएगा, ठीक, x प्लस x/3। परिमाप कितना दिया 240, ये बटे में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 3x प्लस x/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे 120 बराबर क्या हो जाएगा 3 1 4x बटा क्या हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका ऐसे और इसका ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा 4x बराबर 120 गुणे 3, इसको काटिए 4 3 12 4 0 0, x बराबर क्या गया 30 3 90 मीटर। तो लंबाई इसकी क्या गई 90 मीटर, x का मान 90 मीटर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। अगर चौड़ाई पूछता तो यहाँ पर रख देते 90/3 और काट देते तो 30 मीटर आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, आपका इनमें से कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बाकी और नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई 15 मीटर तो पूरे तार की लंबाई बताइए। अब वर्गाकार है तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, एक तरफ का 15 दिया है तो 15 15 30, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप इसी को चाहे जोड़ लीजिए चाहे सूत्र लगा दीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यहाँ पर 4 गुणे 15 कर दिए, 15 चौको 60 मीटर, या फिर 15 को 4 बार जोड़ो तब भी 60 मीटर, ठीक। सवाल नंबर 5, इसमें कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का
परिमाप क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें भुजा क्या दिया, देखो हमको वर्ग की भुजा निकालना है, तभी वर्ग का परिमाप निकाल पाएंगे। तो भुजा को ऐसे रखिए, भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर बराबर लंबाई कितना दिया, देखो 16 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई। तो स्क्वायर को इधर हम हटा देते हैं तो इधर लग जाएगा रूट, और भुजा बराबर 16 9 ये 144। 144 का वर्गमूल क्या होगा, पढ़े हो आप, वर्गमूल निकालना ट्रिक श्रिक सब बताया हो, नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। अब भुजा हमको मालूम हो गया, परिमाप तुरंत लगा देंगे। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो 12 चौक 48 मीटर। यही आपका आंसर है। किसमें आ रहा है आपका, तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। ठीक है, सवाल नंबर हम 6 देख लेते हैं। इसमें क्या करा, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए जो घन का किनारा है, किनारा मतलब क्या होता है, एक भुजा होता है, वो क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करिए, 6 गुणे 5 × 25, छक्का क्या हो गया 150 मीटर स्क्वायर। बस यही आपका उत्तर है। किसमें आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प सही है, 150 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, सवाल नंबर 6 तक समाप्त। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 7, इसमें क्या कहा है, ध्यान समझिएगा कि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। तो यहाँ पर देखो वर्ग का परिमाप बराबर हम सूत्र पढ़े हैं 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप कितना दिया है 200 मीटर, ये सीधा बटे में आया, बराबर क्या हो गया भुजा। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, 50 आ गया। क्या आ गया, भुजा बराबर 50 मीटर। ये सब आपको डायरेक्ट बताना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर 50 का स्क्वायर करिए डायरेक्ट, कितना हो गया 2500 वर्ग मीटर। किस में आ रहा है जी, चौथा विकल्प आपका सही है। सवाल नंबर हम 8 देखेंगे। 8 अच्छी सवाल है। कह रहा है कि एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। आप ध्यान करिए, अगर आपने वीडियो हमारा देखा है जिसमें मैंने सूत्र बताया था, तो फर्श में क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। ये आपको फंसाने के लिए दे दिया इसमें ऊंचाई भी। तो आपको यहाँ पर जो फर्श का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, फर्श का क्षेत्रफल, वो केवल लंबाई गुणे चौड़ाई ही लिखना पड़ेगा, ऊंचाई आपको नहीं लिखना। अगर कहता कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तब आपको ऊंचाई भी लिखना पड़ता। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है, देखो 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ाई, इसे गुणा करिए 22 × 66, 660 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर होगा। जो 9 मीटर ऊंचा दिया है उसकी गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्श के क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं मानी जाती है। तो आपका किस में आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक, बहुत अच्छी सवाल थी। सवाल नंबर 9, एक आयताकार खेत के बिकड़ की लंबाई 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर, खेत का क्षेत्रफल बताइए। इसको आप लगा सकते हैं कैसे, सवाल नंबर 9, इसमें क्या कहा है कि बिकड़ की लंबाई, अब वो भी आयत है, तो आयत का बिकड़ की लंबाई जो दिया है वो दिया है 17 मीटर। ठीक है, और इसमें परिमाप जो दिया है, परिमाप दिया है 46 मीटर। अब हमको क्या बताना है, कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, क्योंकि आयत है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो बिकड़ है ऐसे बना है, मान लीजिए आयत, और इसका बिकड़ है 17 मीटर, और 46 मीटर क्या है, परिमाप है। तो अब ना तो हमको ये वाली भुजा मालूम है, ना तो ये वाली भुजा मालूम, ना तो लंबाई मालूम, ना तो चौड़ाई मालूम। तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं x मीटर जो लंबाई है, और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, y मीटर। तो हम एक सूत्र पढ़े देखो कि पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 17 की स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, और इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा, इसको हम 289 को इधर लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। इसके बाद सेकंड क्या होगा कि हम सूत्र पढ़े हैं परिमाप वाला। तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर परिमाप बराबर 2 × l + b, यानी x + y हो जाएगा। ठीक, इससे काट देंगे तो 23 होगा। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 23, समीकरण नंबर 2।
ठीक, इतना आप समझ गए कि लंबाई x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। या फिर आप सूत्र लगाइए कि विकर्ण का इस आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब इसमें हमको एक चीज़ करना क्या है कि इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 23 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सूत्र पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, और 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, दिमाग लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 289, तो यहाँ पर हम रख देंगे 289 प्लस 2xy बराबर क्या हो गया 529। इसको हम इधर देखेंगे, देखिए 2xy अपने स्थान पे है बराबर 529 अपने स्थान पे है, माइनस ये उधर चला जाएगा माइनस में 289, 2xy बराबर 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 4 में 2 गए 2, इसको काटिए 2 का नाम 2 4, एक्स वाई बराबर क्या हो गया 120 वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिएगा 120 आ गया यहाँ पर, और एक्स वाई मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमको यही बताना था क्षेत्रफल। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई बराबर 120 मीटर। किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छी सवाल थी। सवाल नंबर हम 10 पे पहुँच गए। ये क्या कह रही है, कह रही है कि एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो। तो इस टाइप के आपके काफ़ी सवाल आपको बता दिए हूँ। 5 मीटर जो ऊपर दिया है गुणे क्या लिखेंगे 4 मीटर, ठीक है, और बटे में हम क्या करेंगे, जो दिया है 80 मीटर सेंटीमीटर दिया है इंटू 50 सेंटीमीटर, तो बस दोनों का क्षेत्रफल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ वर्ग दिया रहेगा तो एक भुजा दी रहेगी, उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ऊपर को कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 80 इंटू 50, ये सेंटीमीटर में है, ठीक। इसको काटिए पीटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, 2 के नाम 2, 2 5 10, 50, कितना गया 50 टाइलों की आवश्यकता होगी। आपका किस में आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 11 पे पहुंच गए हम। 11 छोटी है, आप लगा सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, कह रहा उसका क्षेत्रफल। परिमाप दिया है 40 मीटर, तो परिमाप बराबर हम सूत्र पढ़े हैं 4 गुणे भुजा, और ये 40 दिया है तो ये सीधा बटे में आएगा, बराबर क्या होगा भुजा, ठीक है। 4 दाम 40, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है 10 के स्क्वायर करिए, 10 दाम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। सवाल नंबर हम 12 पहुंच गए। बहुत अच्छी सवाल है। इसमें क्या करा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये खेत है, ठीक है, इसका ये विकर्ण है, और ये विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में, 3 मिनट में इस विकर्ण को पार कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, व्यक्ति वो 4 km प्रति h यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से चला, तो इसको जो विकर्ण है खेत का वो 3 मिनट में पार कर गया, ठीक है, 3 मिनट में पार कर गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए खेत का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम देखेंगे कि यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ तक आया, विकर्ण आप चाहो इस तरह भी बना सकते हो, यहाँ तक जो आया वो देखेंगे कितना दूरी आया, वो कितना दूरी ये चलकर आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम दूरी बराबर फार्मूला लगा देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी सवाल उसमें है, एक एक सवाल बता दिए हूँ गजट ट्रिक से। तो चाल इसमें कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 3 मिनट है। तो ध्यान दीजिए, मिनट में, घंटे में, किलोमीटर में है, तो तीनों को जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, गुणा नहीं हो सकता। तो 4, 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर, और ये जो प्रति एच है ये बटे में आएगा, घंटा, प्रति मतलब बटा होता है, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, और ये 3 मिनट अब ऐसे रहेगा। आप सब बराबर हो गए, तो 1 0 से 0 कट गया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 200
मीटर आ गया। मतलब कि वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर चल के आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर है। अब हमसे पूछ रहा है एरिया, तो विकर्ण जब हमको पता चल गया तो ये क्या पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लगा देंगे, खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्गाकार है इसलिए 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। आयताकार होता तो हमको लंबाई चौड़ाई मालूम करना पड़ता। 1/2 विकर्ण कितना 200, 200 का स्क्वायर 1/2 200 गुणे 200, घात 2 बार लगी 2 बार लिखेंगे, इसको काटिए 100 हो गया। तो 2 लिख, 2 का नाम 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल देखिए 13 नंबर सवाल क्या है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। जो मैदान है वो क्या है, आयताकार है। ठीक है, इसका जो परिमाप दिया वो कितना दिया है 480 मीटर, और पूछ रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 दिया, मतलब ये चौड़ाई जो है 3 के अनुपात में है और लंबाई कितने के अनुपात में, 5:5 के। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका अंदर का जो एरिया है कितना लिया है, यही पूछ रहा है। तो जब अनुपात देता हूँ अनुपातिक गुणांक यक्स मान के हल करते हैं। तो मान लीजिए कि जो लंबाई है वो 5x के अनुपात में हो जाएगी, जो चौड़ाई वो 3x के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, 5x और 3x। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ परिमाप दिया है, परिमाप का सूत्र लगा के x का मान निकाल लेना है। तो ये आयताकार है और आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × l + b 5x + 3x। ठीक है, अब देखिए ये सीधा कट गया तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240, 5 3 कितना हो गया 8, 8 3 24 30, x बराबर क्या हो गया 30 मीटर। x का मान 30 मीटर आ गया। ठीक, अब x का मान हम चाहे इसमें रखें चाहे इसमें, दोनों में रखना पड़ेगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है। तो लंबाई कितना 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना है 30, चौड़ाई कितना है 3x, 3 × x का मान कितना है 30, गुणा करिए 3 3 करना 27, 27 पंचे 135, 1 2 0 13,500 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 14, इसमें क्या कहा, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत का विकर्ण की लंबाई 10√5 हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, ये आयत है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो विकर्ण की लंबाई है वो 10√5 मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई की दुगनी है। देखो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब कि चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई 2x है, दुगनी है, लंबाई दुगनी है। और कह रहा है आयत का परिमाप बताइए। तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें विकर्ण भी दिया है। तो जब विकर्ण दिया है तो इसका कहीं यूज जरूर होगा। तो एक चीज़ पढ़े हो कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि इसका स्क्वायर हम कर दें तो इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है ना, अभी आप पढ़े हो इसके पहले। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे 100 गुणे 5, 4 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5 5 कट गया, स्क्वायर है तो इधर हम कर देंगे रूट में। ठीक है, इसको इधर कर दिए, रूट लग गया तो x को हम पहले लिख दिए, 100 को बाद में। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 10, हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है आयत का परिमाप। तो एक भुजा मालूम हो गई, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, तो हमको इसमें रखना पड़ेगा। तो इधर हम रख लेते हैं लंबाई बराबर 2 × x का मान 10 20 मीटर, चौड़ाई x का मान कितना 10 मीटर। तो यहाँ पर हम परिमाप लगा देंगे। परिमाप क्या होता है 2 × l + b 10 + 20, 2 गुणे 30, 30 दूनी 60 मीटर। यही आपका आंसर है, यानी किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सवाल नंबर 15 अच्छी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको समझ में ना रहा हो, स्पीड में हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर तेज़ में बता रहे हो। वैसे तो आ जा रहा होगा, क्योंकि आपने वीडियो अगर शुरू से देख रहा हो तो 100% आने लगा होगा। आप कह रहे हो सर और डायरेक्ट बताओ तो अच्छा रहे। देखो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा
यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है वो x मीटर है, तो पहला जो है इसका कह रहा है दुगना है, पहला विकर्ण 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2x मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि बताइए इनके वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया रहे तो सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो पहला वाला विकर्ण क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर बटे 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण क्या है x, तो 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक, इसको जब तक स्क्वायर ना करना तब तक काटना मत, 2 दूनी 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, नीचे क्या बचा 1, तो 4 रेशियो इसको क्या कर सकते हैं 1, 4/1 मतलब 4 रेशियो 1। तो किस में आ रहा है आपका चौथा विकल्प आपका राइट है। ठीक, सवाल नंबर हम 16 देखते हैं, बहुत अच्छी सवाल गजब है। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1.5 गुना है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो क्या है x मीटर है। ठीक है, x मीटर है और यहाँ पर आयत की लंबाई दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और यहाँ भुजा दिया है हम मान लिए x मीटर। ठीक, अब हम डायरेक्ट अपने ताबिक पे आते हैं, क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, मतलब कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 से गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 40 हो गई और चौड़ाई क्या कह रहा है, देखिए चौड़ाई कह रहा है कि वर्ग की भुजा की 1.5 गुना है, तो वर्ग की भुजा x माने तो इसकी 1.5 गुना मतलब क्या होता है 3/2, या फिर 1.5 करो तब 1.5 होगा, या फिर 3/2 करो। इसको समझिए ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 40 है और जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा x है इसका 1.5 गुना है, तो 3/2 कर दिए। 3 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर कर देंगे। इतना आप समझ गए। 3 से 3 कट गया, 2 का 9 2 दूनी 4 20 हो गया। एक x से एक x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा देखो 20 अकेले, इधर क्या बचा x, तो x बराबर क्या हो गया 20 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो किस में आ रहा है आपका सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब किस में आ रहा है दूसरा विकल्प आपका राइट है। सवाल नंबर हम 17 पे पहुंच गए। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 और 1 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, क्षेत्रफल सीधा पूछा है लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 गुणे बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उत्तर है। किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प सही है 5 वर्ग मीटर। सवाल नंबर 18 बहुत अच्छे सवाल। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 18 इसमें कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। सवाल बहुत अच्छी है, देखिएगा ध्यान से। पहले वर्ग का परिमाप, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी। पहले वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होगा 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है 24, तो ये सीधा आएगा बटे में 4 बराबर क्या बचेगा भुजा, तो 4 छंग 24 यानी जो पहले वर्ग की भुजा आई वो आई 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 6 मीटर है मीटर। अब इसके बाद सेकंड की जो दूसरे वर्ग का भुजा, डायरेक्ट हम लिख दें क्या दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया 32 बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 8 32, तो भुजा बराबर क्या आ गई 8 मीटर। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये इस भुजा दोनों का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब वहाँ से एक नई भुजा निकालना पड़ेगा, जो नई भुजा आएगी तब जाके परिमाप आएगा। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे,
तो दोनों भुजा की स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल आ गया तो भुजा निकालेंगे तो यहाँ से, तो भुजा बराबर रूट कर देंगे 100, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा की स्क्वायर। तो हम जब भुजा निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे कर दे रहे हैं, 10 आ गया। अब परिमाप निकालना है तो यहाँ पर परिमाप सीधा कर देंगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 10, 4 दामा 40 मीटर। ये सवाल थोड़ा सा लंबी है, लेकिन थोड़ा सा लंबी भले है लेकिन अच्छी सवाल है। समझिए कि पहले वर्ग का परिमाप दिया है तो हम भुजा निकाल लेते हैं, इसको आप निकाल लोगे। दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है, भुजा निकालेंगे, 8 आ गया। अब कह रहा है नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके कर लेंगे। 6 संग 36 और 8 रहे 64, हो गया 100। अब भुजा निकालना है तो जानते हो कि क्षेत्रफल दिया है तो इसका हम रूट कर देंगे, 10 आ जाएगा, और परिमाप 4 गुणे भुजा होता ही है। 19, बढ़िया सवाल। कह रहा है कि 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का व्यय बताइए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, आयताकार पार्क है। ठीक है, अब एक सड़क ऐसे कह रहा है यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे मान लीजिए, और दूसरी सड़क यहाँ से आ रही है, ये ऐसे जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ये यही कहा इसमें ना कि 2 सड़कें जाएंगी और एक दूसरे को परस्पर काट रही हैं। और जो इसकी लंबाई है आयताकार की, ये 25 मीटर, और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है, और जो सड़क की है इसको और बीच में लिखेंगे 15 मीटर, और जो सड़क है ये 4 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें कितना है, 4 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या कहते हैं 2.25 रुपये 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर अगर रोड़ी बिछवाएं तो खर्चा क्या होगा। तो सबसे पहले हम पूरा देखेंगे एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 25 गुणे 4 करेंगे, प्लस यहाँ पर 15 गुणे 4 करेंगे, और उसके बाद ये दोनों जो सड़कें जा रहे हैं इन दोनों को हम गुणा कर देंगे 4 गुणे 4। ठीक, उसी को माइनस कर देंगे। 25 चौका 100, 15 चौको 60, माइनस 4 चौक 16। 160 में 16 घटाइए कितना होगा, 160 माइनस 16, 10 में से 6 गए 4, यहाँ से 5, 5 में 1 गए 4, 1, 144 वर्ग मीटर ये बच गया। ठीक है, 144 वर्ग मीटर आ गया। अब एक मतलब कि 144 मीटर एक तरफ लगवाने का लग रहा है, तो 2.25 दिया इसमें, तो हम 144 गुणे 2.25 वर्ग मीटर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 324 पॉइंट कुछ आएगा वर्ग मीटर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको गुणा कर लीजिएगा। तो इसमें आपका किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको करना क्या है कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 15 गुणे 4 और इन दोनों का गुणा करके घटा देना है। तो जो आएगा 144 आएगा, उसके बाद 1 का दिया है तो 144 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 20, ये भी अच्छी सवाल है। सवाल नंबर 20 इसमें कह रहा है कि 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आयताकार फर्श का हाल जो है वही है ना। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये 20 मीटर लंबा कह रहा है, ठीक है, अंदर है, ये 20 मीटर लंबा है, और उसके बाद कह रहा है 15 मीटर चौड़ा है, ये 15 मीटर चौड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2.5 मीटर समान चौड़ाई का बरामदा है, 2.5 मीटर, ये जो बरामदा है 2.5 मीटर का है। तो ध्यान से एक चीज़ इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये 2.5 मीटर जो चौड़ा है, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को स्क्वायर करके अगर हम 2.5 को 2 बार जोड़े तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 और 20 ये जोड़ेंगे तो ऊपर जो आएगा ये 25 हो जाएगा। यही समझना था इसमें कि ये जो चौड़ाई है 2.5 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 5 हो गया, तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 टोटल। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा बरामदे का, 25 गुणे 20 माइनस
यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर 15 गुणे 20, 15 गुणे 20, 500 माइनस 300, बचेगा कितना 200 वर्ग मीटर। ये हो गया। अब इसमें कहा है कि 13.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसमें गुणा कर दीजिए, टोटल खर्चा निकल जाएगा 13.50। तो गुणा करेंगे कितना आएगा इसका, 2 जीरो 1 जीरो, ये 3, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 2 1 9 2। तो ध्यान दीजिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, 2700 रुपये जो आएगा वही आंसर होगा आपका। किसमें आ रहा, आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 21 में क्या है, कह रहा है उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 3 मीटर लंबा है। तो बॉक्स का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब 3 त्रिका 27 मीटर क्यूब या घन क्यूब, चाहे जो लिखो, घन मीटर आपका किसमें आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका सही है। 22 कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाने पर बने घनाभ का आयतन। अगर 10 सेंटीमीटर को 6 घन को मिलाएंगे तो जो लंबाई होगी 10 60 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 60 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो वही रहेगी, 10 ही रहेगी, और जो ऊंचाई है वो भी 10 ही रहेगी। ठीक है, केवल लंबाई अकेले बढ़ेगी, इसे जोड़ेंगे तो चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो इसी को लगाएंगे 2, यल का मान कितना है देखो 60 है, B 10, H 10, यल 60, 2 गुणे 60 दाम में 600, 10 दाम में 100, 10 छंग 60, 60 दाम में 600, जोड़ेंगे 6 6 12 1 1300, 2 गुणे क्या हो जाएगा 1300, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2600 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में दिया होगा, मीटर में नहीं सेंटीमीटर। कितना क्या 2600। आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आपकी अभ्यास प्रश्नावली की सारी सवालें समाप्त हो गई। एक एक सवाल मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको किसी भी सवाल में डाउट बिल्कुल नहीं होगा, और अगर किसी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपका शुरू होने वाला प्रयास कीजिए, उसमें तो सवाल एकदम महारथी है, गजब सवालें हैं कि जितनी सवाल अभी आप पढ़े सब सवाल से हट के उसमें सवाल हैं, और वो उसका सलूशन बने तो ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, मज़ा आने वाला है। तो चलिए प्रयास कीजिए, शुरू करो। तो प्रयास कीजिए कि पहली सवाल आपके सामने है। क्या रहा इसमें कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कालीन जो इसमें बिछाएंगे उसी को बटे कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कमरा है, जैसे हमारा बोर्ड, इसके ऊपर कुछ चीज़ बिछाएंगे तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे ना, उसी से भाग करेंगे। जैसे आपको कह दे 10 रुपया है और 4 लोगों में से बांटना है तो बटे 4 करेंगे। उसी तरह ये बरामदा जो है इसका क्षेत्रफल है और कालीन इस पर बिछाएंगे तो भाग कर देंगे तो पता चल जाए कितना जगह लेगी, इसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, इंटू 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 2 का नाम 2, 2 3 6, 3 दाम में कितना हो गया 30 मीटर। तो कालीन की लंबाई कितना आ गई 30 मीटर। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान समझिएगा, ये आयत है, ठीक है, इसका विकर्ण ये है। विकर्ण कितना दिया, कह रहा है कि विकर्ण दिया नहीं है, कह रहा है कि आयताकार दरी का क्षेत्रफल, जो इसका एरिया का क्षेत्रफल दिया है, एरिया मतलब वही क्षेत्रफल, वो दिया है 60 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद इसमें कंडीशन क्या कहा, बड़ी भुजा छोटी भुजा का 5 गुना है। तो आप इसमें ना तो लंबाई मालूम ना तो चौड़ाई मालूम, तो आप चाहे जिसको बड़ी भुजा मानो चाहे जिसको छोटी भुजा। तो हम मान लेते हैं जो ये बड़ी भुजा है इसी को मान लेते हैं x मीटर है, और जो छोटी भुजा है ये क्या है y मीटर है। ध्यान समझिएगा, बड़ी भुजा x मीटर, छोटी भुजा y मीटर है। अब इसका जो विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण से हमको मतलब है विकर्ण का योग दिया है, तो विकर्ण क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर का योग होता है और रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में। ठीक है, रूट में इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर के इसके स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ से, अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है
कि आयताकार दरी का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे दरी का क्षेत्रफल बराबर क्या कर रहा है, और यदि इसके विकर्ण का योगफल, देखिए दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर दरी का क्षेत्रफल 60 दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 60 और लंबाई चौड़ाई क्या हो गई एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 60। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये बहुत काम देने वाला है। इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। कह रहा है कि यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा के योग, विकर्ण रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बड़ी भुजा एक्स माने हैं का योग छोटी भुजा का 5 गुना, छोटी भुजा वाई है, इसका 5 गुना 5 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5y, ये एक्स उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में। अब इसको हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्ग करेंगे तो देखो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखो 5y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा हो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही चीज़ इसमें है, तो लगा दीजिएगा। 5 के स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 एक्स वाई, दो सूत्र से आएगा, 2 5 10 एक्स वाई, ठीक। सूत्र पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर जो है ये उधर चला जाएगा, 10xy इधर ला दिए प्लस में, 25y स्क्वायर अपने स्थान पे, ये उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक। अब यहाँ से 10xy से लिखेंगे बराबर 25 में घटाओ 24y स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर xy है, अब xy की जरूरत पड़ गई, xy बराबर 60 है, तो यहाँ लिख देंगे 60 बराबर क्या हो जाएगा 24। अब देखिए ये 24 गुणांक में, सीधा इसको भेज दीजिए बटे में, 24 बराबर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम काटेंगे, देखो कैसे कटेगा, 2 से काट देंगे, 6 चौको 24 और 6 दहम्मा 60 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 एक 9 2 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, 5 पसंद क्या हो गया 25, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर है, तो उधर लगा देंगे रूट, तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आए, 5 मीटर आ गया। हमसे क्या पूछा है, बड़ी भुजा पूछा है, दरी की लंबाई पूछा है, तो दरी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे दरी की लंबाई क्या होगा, देखो एक्स वाई बराबर क्या दिया है 60, वाई का मान रखिए यहाँ पर, वाई का मान कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा 60, एक्स बराबर इसको हम काटेंगे तो 12 बार जाएगा, एक्स बराबर क्या हो गया 12, तो दरी की लंबाई कितना होगी 12 मीटर, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल थोड़ा लंबी है लेकिन बहुत अच्छी सवाल है। देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल दिया है 60, उसको लिख देंगे, बड़ी भुजा हमने एक्स मान लिया, चौड़ाई भी हमको नहीं मालूम, उसको वाई मान लिया, छोटी भुजा। विकर्ण जानते हो कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का, उसके बाद इसका रूट हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो सूत्र आप पढ़े हो कि आयत का विकर्ण बराबर, कहाँ लिखे, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जब इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि विकर्ण हमको जब मालूम ही नहीं है तो यहाँ पर हम विकर्ण निकालेंगे, तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ये विकर्ण हो जाएगा, समझ के। रूट लंबाई के स्क्वायर, लंबाई एक्स है चौड़ाई वाई है, तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यहाँ से ये विकर्ण आ गया। अब जब विकर्ण आया तो उसके बाद इसमें कंडीशन दरी का क्षेत्रफल दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई बराबर 60 हो गया। अब इसको हम फर्स्ट मान लिए, फिर उसके बाद कंडीशन क्या कहा कि जो विकर्ण और जो बड़ी भुजा इन दोनों का योग इसके 5 गुना है, तो 5y कर दिए, इसको उधर भेजे माइनस, दोनों पक्षों को वर्ग किए, यहाँ पर हल किए, जो आएगा एक्स का मान निकाल लीजिए, जो बड़ी भुजा होगी ये दरी की लंबाई होगी, चौड़ाई पूछता तो 5 हमारा आ गया था, लेकिन लंबाई पूछा तो एक्स का मान चाहिए था। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखते हैं, अच्छी सवाल हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। भुजा दिया है, परिमाप जानते हो 50 गुणे 4 करेंगे 5 चौक 20, 200 मीटर हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। किसमें आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 4 अच्छी सवाल है, इसमें क्या रहा है
कि एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगनी है, यदि इसकी लंबाई से आधी है तो कमरे का आयतन 512 मीटर क्यूब हो, तो कमरे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें जो बाद में कहा कि रहा ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं कि जो कमरे की ऊंचाई है वो x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी, दुगनी है, चौड़ाई इसकी दुगनी है तो 2x मीटर हो जाएगी। अब उसके बाद इसमें कह रहा है लंबाई की आधी है, तो लंबाई की जब ये आधी होगी तो लंबाई फिर 2x हो जाएगी, ये उसका आधा हो जाएगा, बचेगा x अकेले, और जब ये आधा होगा तो ऊंचाई भी आधी हो जाएगी, ठीक। मतलब देखो ये आधा होगा तो इसका दुगना ये हो गया, आधा x/2 मतलब x का आधा, तो ये आधा हुआ, और x/2 प्लस x/2 करेंगे तो x आएगा, ठीक। और उसके बाद जब इसकी भी दुगनी ये है, लंबाई की आधी क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई की आधी क्या है, ऊंचाई, और ऊंचाई की दुगनी क्या है, चौड़ाई, ठीक। तो यहाँ पर आयतन क्या दिया है, आयतन 512, तो हम सूत्र लगा देंगे 512 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, ऊंचाई x/2 है, ये 2 से 2 कट गया, 512 बराबर x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, 1 2 3 है, ठीक। अब ये इधर आएगा तो घन करड़े लगेगा, 512 बराबर x, ठीक। तो 512 यहाँ पर 2 रहे तो हो जाएगा 8, तीनों अंक खत्म। इसकी ट्रिक आपको बताया, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। घन मूल की ट्रिक बताया हूँ, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा कि बड़े से बड़े नंबर का आप घनमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो 512 घनमूल क्या होगा, 8 मीटर। अब ये 8 आ गया, हमसे लंबाई पूछा है तो लंबाई यहाँ रख देंगे, 2 × x का मान 8, 8 दूनी 16 मीटर, यही उत्तर है, ठीक है। किसमें आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही है, इसको दिमाग लगाइएगा। देखो कह रहा है कि चौड़ा ऊंचाई जो है वो x मान लिए, तो चौड़ाई इसकी दुगनी है तो 2x मान लिए, लेकिन कह रहा है लंबाई की आधी है, तो लंबाई की आधी तो लंबाई फिर 2x हो जाएगा, इसका आधा ये x हो जाएगा, इसका आधा ये x/2 हो जाएगा, इसका दुगना ये हो गया, इसका दुगना ये हो गया, ठीक। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण सूत्र क्या होता है, √3 गुणे भुजा, और घन के विकर्ण की लंबाई दिया √243 बराबर √3 गुणे भुजा हो गया। इसमें हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। 243 का आप खंड कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 243 का खंड 3 से कटेगा, 3 3 3 3 3 5 बार, और ये सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है। ये गुणा है बटे में, तो एक ये कट गया रूट में, क्योंकि ये भी है ये भी है, कट गया। यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बना तो 3 × 3 हो गया बराबर भुजा, ठीक है। 3 × 3 = 9, तो भुजा बराबर क्या हो गया, 9 मीटर आ गया, ये भुजा आ गई, ठीक है। अब यहाँ से घन का क्या पूछा है हमसे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है, 6 × भुजा के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर, 9 9 81, 6 का नाम 6 6 48, 486 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है, किस में आ रहा है, 486 वर्ग मीटर, यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। सवाल नंबर हम 6 पे पहुंच गए, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7, इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छी सवाल। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 मीटर है, ऊंचाई √6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे, ये समबाहु, जितना ये उतना ये उतना ये मान लेते हैं कि इसकी भुजा a मीटर है, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होगी, a मीटर, ठीक है। अब उसके बाद जब इसमें ऊंचाई कह दिया तो ऊंचाई तो सीधा बीचों बीच आएगी ऐसे, तो ये दे दिया √6 मीटर, तो जब ये यहाँ आई तो ये पूरी भुजा a थी, जब ये बीच पर लंब डल गया तो आधी हो गई, तो a/2 ये हो जाएगा, a/2 ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तभी हमारा पता चलेगा कि ये भुजा कितनी है, तभी क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 × a², मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको चाहिए, a का मान, तभी हमारा
क्षेत्रफल निकल सकता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा कर्ण है, तो इसका स्क्वायर होगा, उसके बाद रूट 6 का स्क्वायर होगा प्लस a/2 का स्क्वायर होगा। पढ़े हो कि इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो a स्क्वायर बराबर रूट 6 के स्क्वायर 6 होगा, इसका a स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, ये इधर आएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 6, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 6 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका हम बटा 1 मान के इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौको 24 हो गया, 3 का नाम 3 8 24, a पे स्क्वायर है इसको हम भेज दिए इधर तो रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक जोड़ा बना बाहर जिसका नहीं बना वो अंदर, इतना मीटर आ गया। अब जब हमारा a निकल गया तो हम क्षेत्रफल लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट 3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर, भुजा मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ रूट 3/4 लिखेंगे गुणे इसका देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट पे अगर स्क्वायर लगा रहे तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक, ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या 2 और रूट 3, तो इसको हम 2 रूट 3 लिखेंगे, गुणा नहीं होगा 2 3 6 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट 3 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर है। किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही है, सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, बहुत अच्छी सवाल थी। सवाल नंबर 8 वो भी गजब सवाल है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर है, 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कटवाने का व्यय क्या होगा। तो हम पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज ऐसे है ऐसे, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग होता है, मान लीजिए ABC। इसमें क्या क्या दिया देखो, कहाँ का ये है जो सबसे बड़ी भुजा उसको मान लीजिए 29 फिर 31 फिर 21 फिर 20। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं के योग, तो इसको जोड़िए 29 21 20 जोड़िए 9 1 10 2 2 4 4 2 6 1 7 70 मीटर आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, ये भुजाओं तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद इसमें कह रहा है कि बताइए कि 4.5 प्रति मीटर वर्ग की दर से फसल कटवाने का कार्य। तो इसमें हम 3 बार इसको देखेंगे तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणे 70 210 मीटर बन जाएगा। और 1 वर्ग मीटर का देखो दिया है 1 वर्ग मीटर फसल कटवाने का व्यय कितना दिया है 4.50, तो 210 वर्ग मीटर फसल कटवाने का खर्च कितना होगा गुणे 210। ठीक है, 210 में इसमें गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 0 1 0 डबल 0 स्पेशल 21 5 105 हासिल 10 हो गया, 21 चौक 84 10 94। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितने अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट 945 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 9, यही सवाल थोड़ा सा अच्छी है, उसके बाद सब छोटी छोटी हैं। कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान हैं, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 रूट 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें त्रिभुज से संबंधित काफ़ी सवालें आई हैं। तो देखिए इसमें वर्ग का विकर्ण जो दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है 12 रूट 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट 2 गुणे भुजा, क्या होता है रूट 2 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण दिया 12 रूट 2 बराबर रूट 2 इंटू भुजा हो गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया ये, तो भुजा बराबर क्या बचा 12 सेंटीमीटर, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद इसमें क्या कहा है कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों समान है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं के योग, तो हम सीधा लिख देते हैं 3 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 गुणे भुजा कितना है 12 रखेंगे, 3 गुणे इसको भुजा ऐसे रखे रहेंगे, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं है। हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना पड़ेगा तभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा।
तो देखिए इसको काटे, 3 के नाम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी भुजा बराबर क्या आ गया 16 मीटर। ये किसकी भुजा आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर त्रिभुज का इधर लिख लेते हैं हम, त्रिभुज का, ये त्रिभुज है यहाँ, क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 लिखें, भुजा कितना है 16, 16 का स्क्वायर गुणे 16 गुणे 16 करेंगे, ठीक। 4 के नाम 4, 4 चौक 16, 16 चौको कितना हो गया 64 √3 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दिया वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। किस में आ रहा है, आपका पहला विकल्प सही है। बहुत गजब गजब सवाल है, समझ लीजिए कि एकदम मज़ा आ गया होगा ये सवाल पढ़ के। सवाल नंबर 10 देखते हैं, फिर 11, फिर 12 समाप्त। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटने पर, 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटने पर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम घन का आयतन पढ़े हैं, क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो 20 है तो 20 का 3 बार, 20 गुणे 20, नीचे 5 है तो 5 का 3 बार कर देंगे, ठीक है। इसी 5 से हम डिवाइड कर देंगे। जो करा 20 सेंटीमीटर घन वाले, तो 20 का घन का पहले वाले घन का क्यूब दूसरे का कर देंगे। 5 का नाम 5 चौक 20, 5 का नाम 5 चौक 20, 5 का नाम 5 चौक 20, 4 चौक 16 चौको 64, यही आपका उत्तर है। कितने घन प्राप्त हो सकते हैं 64, यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 11 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। अब आप निकाल सकते हो इसको, यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई क्या होता है √3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर करिए, √3/4 गुणे 8 के स्क्वायर कितना 64। ऐसे मत काट देना, 4 दूनी 8, फिर 2 के स्क्वायर 4 करो, गलत हो जाएगा। 4 के नाम 4, 4 संग 24, 16 √3 वर्ग मीटर में दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 12 इस चैप्टर की लास्ट सवाल, क्या कहा है कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, ना समबाहु ना विसमबाहु। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है 10, ऊंचाई क्या है 5, 2 5 10, 5 5 में कितना हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आपकी अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और प्रयास कीजिए कि एक एक सवाल बता दिया हो, कोई भी सवाल ऐसी नहीं जो छोड़ दिया हो, चाहे जितनी आसान हो, सभी सवालें मैंने बता दिया है। आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।